चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी मुंह में धर लिए। बोले गुरु जी ये बढ़िया है। बोले क्या? जो भी खाऊंगा इनको दिख करके ही पेट में जाएगा, जो भी पीऊंगा धुल करके ही पेट में जाएगा। आप लोग ऐसा मत करना, कहीं आप ऐसे करो। जैसे ही मुंह में शालिग्राम जी रखे, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। वाह भैया शालिग्राम, इस ब्रह्मांड में दो ही हुए जिन्होंने मुंह में शालिग्राम रखे, या तो गोपाल जी या चंद्रहास। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, वारे चंद्रहास तेरी भक्ति बहुत सुंदर। छोटे से शालिग्राम जी को अपने मुंह में रखते हैं चंद्रहास जी। जो भी खाते हैं उस खाई हुई वस्तु को शालिग्राम जी देख लेते हैं, पा लेते हैं, मुंह में लेके वस्तु कहते हैं, है शालिग्राम देख लो का खा रहा हूं, पा लेते हैं। जब जल पीते हैं तो शालिग्राम जी का स्पर्श होके चला जाता है। ऐसे चंद्रहास भक्त। नारद जी ने उनको पूरी विधि बता दी, भजन कैसे करना है, नियम कैसे करना है। नारद जी महाराज ने समझा दिया सब। खूब प्रेम से अपने गाल में रखते, सेवा करते। फिर नारद जी ने कुछ व्यवस्था बता दी, तो फिर मुंह में एक आध दिन ही रखे। फिर नारद जी ने आगे कुछ व्यवस्था कर दी तो वैसे रखते थे। पर कथा प्रसंग ऐसे ही कि उन्होंने मुंह में ही धल लिए थे पहले। अब चंद्रहास जी बड़े प्रेम से सेवा में लग गए ठाकुर जी की। चंद्रहास जी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, और बस प्रार्थना जैसे गोपाल भट्ट जी करते हैं कि हे नाथ, प्रहलाद के लिए खंभ से प्रकट हो गए थे आप, मेरे लिए शालिग्राम जी से प्रकट नहीं हो सकते? अब तो बच्चे आते हैं उनके पास खेलने के लिए, सब गोटियां रखते हैं, गोटियों का ही सिंहासन है, उसमें शालिग्राम जी विराजमान रहते हैं बीच में। बच्चे कहते हैं हमको और नहीं, यही वाली गोटी चाहिए। कहते हैं गोटी नहीं है, ये तो मेरे प्राण हैं, ये तो मेरे जीवन है, ये तो मेरे सर्वस्व हैं। बच्चे उपहास करते हैं, गांव के लोग उपहास करते हैं। बोले गोटी को भगवान मान करके पूछता है, गोटी को भगवान मान करके घर घर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मैं आपको वापस कर जाऊंगा, मेरे ठाकुर जी विराजमान, उनको भोग लगा दूं। जाते हैं, भोग लेते हैं, अपने ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। अर्पित करने के बाद फिर वापस उसी घर में जाते हैं, भोग लग गया ठाकुर जी का, अब आप पालो। तो दया करके घर के लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं चंद्रहास तुम ही पालो। चंद्रहास जी बड़े सुंदर थे। कई बार गांव के लोग उनके रूप माधुरी को देख करके बोलते थे कितना अभागा है, इसका भाग्य कैसा है कि इसकी माँ इसको लेके आई, चल बसी, आज इसका कोई भी नहीं है, पर इसका रूप देखो कितना सुंदर है।